अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम करने लगे हैं अपने चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आपके चैप्टर नंबर 7 का पहला क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है वो है 7.1। उसकी स्टेटमेंट जो बुक के अंदर कुछ इस तरह है, नेम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशंस। नेम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। स्टूडेंट्स, आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा था। हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ द ऑसिलेटरी मोशन, जिसके अंदर जो है हमारे पास फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी, एक्सेलरेशन ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इज directly proportional acceleration of vibrating body is directly proportional to the displacement from the mean point. Mean point or mean position. Okay students, our first characteristics of simple harmonic motion is that acceleration of vibrating body is directly proportional to the displacement from the mean position. In mathematical we can write as like this. And the second characteristics of simple harmonic motion is total energy of a particle executing SHM simple harmonic motion remains constant mathematically we can write as E total. We know that there are two types of interrelating types of energies. Number one is kinetic energy and second is the potential energy. Okay students, हमें पता है कि हमारे पास जो बॉडी होती है या कोई पार्टिकल है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसके अंदर टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती हैं। एक होती है काइनेटिक एनर्जी जो कि उसकी मोशन की वजह से होती है, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से होती है फ्रॉम द मीन पोजीशन और मीन पॉइंट। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन remains constant, remains conserved. So these are two characteristics of simple harmonic motion. Students, our next question of chapter number 7 exercise question is that 7.2, does frequency depends on amplitude for harmonic oscillator? I repeat, does frequency depends on amplitude for harmonic oscillators? क्या frequency जो है वो depend करती है हमारी amplitude पे हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी जो एम्पलीट्यूड है क्या वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, या फ्रीक्वेंसी जो है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है कि नहीं करती? स्टूडेंट्स, हमें पता है फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, इसका आंसर हमने लिखना है 7.2 का। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी फार्मूला जो होता है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन, आइदर फॉर सिंपल पेंडुलम और आइदर फॉर spring mass spring constant, or you can say spring mass constant. स्टूडेंट्स, सो ये दो फार्मूला ही है हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशन में। फर्स्ट फार्मूला सिंपल पेंडुलम के लिए है, जबकि सेकंड फार्मूला जो है हमारे पास स्प्रिंग मैस सिस्टम के लिए, मैस स्प्रिंग सिस्टम के लिए। इन दोनों रिलेशंस में हम देख सकते हैं कि हमारे पास कहीं भी एम्पलीट्यूड का जो है जिक्र नहीं आ रहा, कहीं भी एम्पलीट्यूड की नोटेशन नहीं है। हियर जी इज gravitational acceleration, L is the length of string, while K is spring constant.
and m is the mass of the bob or ball. Mass of a bob. So students, यहाँ पे हम देख सकते हैं इन दोनों रिलेशंस के अंदर फ्रीक्वेंसी के कि हमारे यहाँ पे एम्पलीट्यूड का कोई रिलेशन नहीं आ रहा. सो we will answer this question like this. From above two equations, we can say that no frequency does not depend on amplitude of simple harmonic oscillator. So students, in this way we can write the answer of question number 2. But from the above two equations we can see that no frequency does not depend on amplitude of simple harmonic oscillator.